दोस्तों, अगर आप नए हैं और डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर पे जाइए और ग्रो ऐप डाउनलोड कीजिए और अपना डीमैट अकाउंट आज ही क्रिएट कीजिए। बात करने वाले हैं मदरसन सोमी सिस्टम के बारे में। स्टॉक्स के अंदर हम लोगों को ऊपर के लेवल से लगभग 7% की गिरावट देखने को मिल चुकी है। तो आखिरकार जब कंपनी के Q4 के अच्छे खासे नतीजे आए थे तो स्टॉक्स के अंदर हम लोग को गिरावट देखने को क्यों मिली, और साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि इस स्टॉक्स के नियर टर्म्स में हम लोग को क्या ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। देखिए, वैसे तो स्टॉक मार्केट है, कहा कुछ नहीं जा सकता है, स्टॉक्स कितना भी ऊपर जा सकता है और कितने भी इसके अंदर हम लोग को गिरावट देखने को मिल सकती है। बट क्या क्या संभावना हमें इस कंपनी के अंदर देखने को मिल रही हैं, गिरावट के पीछे क्या कारण देखने को मिल रहा है, तो सारी चीज़ जो है इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। तो एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस गिरावट के पीछे क्या कारण निकल के आ रहा है। बात करते हैं 3 तारीख की, यानी कि 3 जून 2021 की। तो मदरसन सोमी सिस्टम के शेयर के अंदर लगभग 6.89% के आसपास हम लोगों ने गिरावट देखी। अब अगर क्लोजिंग देखें तो लगभग 250 रुपये 55 पैसे के आसपास हम लोगों को क्लोजिंग दिखाई दी थी। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि लगभग अगर लो लेवल देखें तो लगभग 249 रुपये 5 पैसे के आसपास हम लोग को लो लेवल देखने को मिले थे। अब जिस तरीके से कंपनी ने 2 जून को अपने क्वार्टरली नतीजे डिक्लेयर किए हैं तो उस दिन स्टॉक्स के अंदर लगभग हम लोग को 13% की जंपिंग देखने को मिली थी। साथ ही दोस्तों बताना चाहूंगा कि स्टॉक्स के अंदर इस समय हम लोग को अपवर्ड स्लॉपिंग चैनल देखने को मिल रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये चैनल हम लोग को देखने को मिल रहा है तो ऊपर लगभग रेजिस्टेंस लेवल जो इस समय क्रिएट होकर आ रहा है लगभग 270 रुपये के आसपास निकल के आ रहा है। तो स्टॉक्स ने लगभग 3 जून 2021 को, जैसे कि आप इस रिपोर्ट के अंदर पढ़ रहे हैं, 272 रुपये 85 पैसे का हाई बनाया गया था और स्टॉक्स के अंदर जो हम लोग को रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल रहा है, स्टॉक्स वहां से ही हम लोग को वीक होता हुआ नजर आया के ऊपर के लेवल से हमें स्टॉक्स के अंदर गिरावट देखने को मिली और जिस तरीके से नीचे के टारगेट बताए जा रहे थे कि स्टॉक्स लगभग नीचे 250 रुपए के आसपास जाता हुआ नजर आ सकता है। काफ़ी देर तक इस स्टॉक्स ने 250 से नीचे भी स्टे किया है। तो कहीं ना कहीं यही माना जा रहा था कि 247 से लेकर 249 रुपये तक ये स्टॉक्स हम लोग को एक तरीके से एक ऐसे जोन में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है कि अगर इससे नीचे ये स्टॉक्स हम लोग को जाता हुआ नजर आता है तो और भी नीचे के लेवल हमें इस कंपनी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, वापस से रिकवरी करता हुआ ये स्टॉक्स नजर आया और बाउंस बैक जो हमें इस कंपनी के अंदर देखने को मिला। अब माना यही जा रहा है कि अगर ये स्टॉक्स हम लोग को लगभग 247 से 249 से ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ नजर आता है तो नियर टर्म्स में लगभग 258 रुपये से लेकर 262 रुपये तक के टारगेट आपको इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। देखिए, जो लोग इंट्राडे करते हैं तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि 246 रुपये का एक ऐसा लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा है कि अगर किसी वजह से हमें इस स्टॉक्स के अंदर गिरावट देखने को मिलती है तो और भी नीचे के लेवल कहाँ तक ये स्टॉक्स हम लोग को मूव करता हुआ नजर आ सकता है, 240 रुपये के आसपास तक ये स्टॉक्स हम लोग को जाता हुआ नजर आ सकता है। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जिस तरीके से ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है तो इस रिपोर्ट में 249 रुपये का स्टॉप लॉस ये लेकर चल रहे हैं। तो अगर आप दिन के दिन ही निकलना चाहते हैं तो 249 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है। साथ ही में नीचे के लेवल लगभग 240 रुपये के यहाँ पे इन्होंने बताए हैं। देखिए, यहाँ पे मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से स्टॉक्स के अंदर हम लोग को वीकनेस देखने को मिली अभी हाल फिलहाल में, बट अगर उससे पहले की चाल देखें तो स्टॉक्स के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल रहा है। जो लोग लॉन्ग टर्म में निवेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि कम से कम 6 महीने के लिए पैसा डालकर छोड़ा जाए, अच्छा खासा मुनाफा जो है हम लोग बुक करें, तो अब अगर पिछले 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखें तो स्टॉक्स के अंदर लगातार हम लोग को तेजी के संकेत ही प्राप्त हो रहे हैं। 159 रुपये के आसपास ये स्टॉक्स आपको दिखाई दे रहा था, वहां से लेकर अगर अब तक देखें तो 58% से ज़्यादा के आपको रिटर्न इसके अंदर प्राप्त हो रहे हैं। इसी तरीके से पिछले 1 साल का अगर चाल देखें तो भी आपको इसके अंदर मजबूती ही देखने को मिल रही है और अगर रिटर्न की बात करें तो लगभग 2.5 गुना के आसपास जो है हम लोग का पैसा करता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी तक जो हमें चाल देखने को मिल रही है इसके अंदर जो हम लोग को ट्रेंड देखने को मिल रहा है वो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये कंपनी किस तरीके की दिखाई दे रही है, मार्केट वैल्यू की बात करें तो 79,579 करोड़ के आसपास मार्केट कैप हमें इस कंपनी का दिखाई दे रहा है। साथ ही कंपनी के ऊपर कर्ज भी है, लगभग 11,770 करोड़ के आसपास कर्जा देखने को मिल रहा है। फिलहाल की डेट में सेल्स पॉजिटिव दिखाई दे रही है, प्रॉफिट पॉजिटिव है, आरओई की बात करें तो पॉजिटिव है, आरओसी की अगर बात करें तो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो इस समय ये भी हम लोग को पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। अब देखिए, लगभग अगर 52 वीक लो देखें तो 87 रुपीज़ के आसपास से निकल के आ रहा है और हाई लगभग आपने देखा 273 रुपये के आसपास ये स्टॉक्स हम लोग को जाता हुआ नजर आया था। तो देखिए, पिछला साल जो काफ़ी शानदार हम लोग को दिखाई दे रहा है, अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है। इसी तरीके से अगर वैल्यूएशन चार्ट की बात करें तो इसके अंदर भी हम लोग को अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। साथ ही में दोस्तों बात करना चाहूँगा पीयर्स। देखिए, काफ़ी सारी कंपनियाँ हैं पीएस में, तो मदरसन सुमी सिस्टम हम लोग को नंबर 1 पे ये कंपनी दिखाई दे रही है 79,000 करोड़ मार्केट कैप के साथ में।
साथ ही में अगर पी की बात करें तो 76 देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर 3 रुपये के आसपास निकल के आ रहा है। आरओई की बात करें तो हम लोग को पॉजिटिव देखने को मिल रही है, आरओसी भी पॉजिटिव देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, कंपनी की जो सेल्स है लगातार इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। पिछले अगर ओवरऑल 5 साल देखेंगे ना तो 12% की तेजी आपको सेल्स के अंदर देखने को मिल रही है। 3 साल में भी मजबूत दिखाई दे रही है, 1 साल में भी हमें इसके अंदर मजबूती देखने को मिल रही है। बट अगर प्रॉफिट का ग्राफ देखें तो हमें जिस तरीके से ऊपर के लेवल देखने को मिल रहे थे, उसके बाद में डाउन मूवमेंट हमें इस कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। तो इस चीज़ को भी आप थोड़ा सा नोट करके चलिए। 1 साल में अगर देखें तो 37% से ज़्यादा की गिरावट हमें प्रॉफिट के अंदर देखने को मिल चुकी है। 3 साल में देखें तो लगभग 14% से ज़्यादा की गिरावट प्रॉफिट के अंदर हुई है। और अगर 5 साल का मोमेंटम देखें तो 0.86% के आसपास हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। अब अगर आरओई की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो हम लोग को ये पॉजिटिव देखने को मिल रहा है 1 साल, 3 साल, 5 साल में। इसी तरीके से अगर आरओसी की बात करें तो ये भी हम लोग को पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। देखिए इस कंपनी के अंदर एक और पॉजिटिव चीज़ निकल के आ रही है, वो ये है कि अगर प्रोमोटर्स की प्लेज होल्डिंग की बात करें तो ठीक 1 साल पहले 13% के आसपास दिखाई देती थी, बट अगर अभी देखें तो 4% के आसपास हम लोग को देखने को मिल रही है। इससे पहले वाले क्वार्टर में लगभग 7% के आसपास थी। देखिए लगातार गिरावट हमें प्लेज होल्डिंग के अंदर देखने को मिल रही है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो 61% के आसपास प्रोमोटर्स की होल्डिंग हम लोग को दिखाई दे रही है। उसके बाद में जो दूसरी सबसे बड़ी हिस्सेदारी इस कंपनी के अंदर है वो एफआईज की है। 16% के आसपास जो एफआईज इसके अंदर स्टेक होल्ड करते हैं। साथ ही अगर डीएस की बात करें तो 13% के आसपास है। पब्लिक की होल्डिंग लगभग 8% के आसपास इसके अंदर हम लोग को दिखाई दे रही है। अब देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो बड़ी हलचल आपको कंपनी के अंदर देखने को मिल ही रही है। फिलहाल की डेट में अगर सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स के अंदर हम लोग को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डाउन मूवमेंट देखने को मिल रहा है। पिछले बार की अगर बात करते हैं दिसंबर 2020 की, 17,000 करोड़ के आसपास सेल्स निकल के आ रही थी, और अगर अभी की बात करें तो 16,971 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको लिटिल बिट सेल्स के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। साथ ही अगर बात करते हैं प्रॉफिट की तो 798 करोड़ रुपए के आसपास हम लोग को देखने को मिला था, और अगर अब का देखें तो लगभग 713 करोड़ रुपए के आसपास निकल के आया था। देखिए यहाँ पे अगर आप कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस की सेल्स देखते हैं तो पिछले साल 2020 में 63,000 करोड़ के आसपास सेल्स थी, 63,536 करोड़ के आसपास। और अगर 2021 की सेल्स देखें तो 57,369 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रही है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी आपको सेल्स के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी आपको कंपनी के अंदर सेल्स गिरती हुई नजर आ रही है। टोटल इनकम की बात करते हैं तो इसके अंदर भी इस साल हम लोग को गिरावट देखने को मिली थी। 63,767 करोड़ के आसपास पिछले साल निकल के आई थी, और अगर अभी की बात करें तो 57,599 करोड़ के आसपास हम लोग को देखने को मिल रही थी। साथ ही मैं दोस्तों बताना चाहूँगा कि जो कंपनी का प्रॉफिट है 1237 करोड़ के आसपास निकल के आया था पिछले साल, और अगर अभी देखें तो बम्पर तेजी आपको कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखने को मिल रही है। 1484 करोड़ के आसपास निकल के आ रहा है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कंपनी का हम लोग को रेवेन्यू देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो 2020 के अंदर अच्छे खासे 20 तक आपको अच्छे खासे लेवल देखने को मिल रहे थे। 2017 से लेकर लगातार जो है कंपनी के अंदर तेजी थी, और अगर 2021 की बात करें तो इसके अंदर हम लोग को गिरावट देखने को मिली है। 57,369 करोड़ रुपए के आसपास निकल के आ रहा है, और अगर पिछले साल का देखें तो 63,536 करोड़ के आसपास ही आपको देखने को मिल रहा था। अब देखिए यहाँ पे मैं अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करने वाला हूँ। तो मूवमेंट लगातार जारी है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको हलचल इसके अंदर देखने को मिल रही है। सितंबर 2020 में हम लोग को डेटा देखने को मिल रहा है, उसके बाद बढ़त देखने को मिल रही थी, वापस से इस वाले क्वार्टर में हम लोग को गिरावट देखने को मिली है। बट देखिए अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो हम लोग को कुछ और ही लेवल देखने को मिल रहे हैं। 2021 के अंदर लगभग 3.29 के आसपास आपको देखने को मिला है, और अगर पिछले साल की बात करें तो 3.71 के लेवल आपको इसके अंदर देखने को मिले हैं। तो पिछले 3 जो साल हम लोग को दिखाई दे रहे, मायूसी वाले दिखाई दे रहे, लगातार जो है इसके अंदर हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही। दोस्तों अगर आप नए हैं और डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर पे जाइए और ग्रो ऐप डाउनलोड कीजिए और अपना डीमैट अकाउंट आज ही क्रिएट कीजिए।